ये मम्मी भी ना मुझे हमेशा डांटती रहती है। सारा लकड़ी खत्म हो गया, इसमें मेरी क्या गलती। अब मुझे लकड़ी लाने भेज दिया, अगर नहीं लाया तो मुझे खाना भी नहीं देगी। आज तो मौसम काफी अच्छा है, नींद बहुत अच्छी आएगी। अरे मेरे पेट में गुड़गुड़ी क्यों हो रही है। अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। लगता है आसपास खाना ढूंढना पड़ेगा। चलो देखते हैं आज मेरा पेट किससे भरेगा। अरे आसपास कोई जानवर क्यों नहीं दिख रहा। लगता है आज खाना ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ेगा। चलो जाता हूँ, क्या पता कोई नया जानवर मिल जाए। यहाँ भी कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ चले गए सारे आज। अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये तो किसी बकरी की आवाज़ लग रही है। अरे तो ओ रहा बकरी। ये तो बहुत ही सुंदर बकरी है। आज तो इसे खाने में बहुत ही मजा आएगा। बस कुछ देर और, मेरा पेट थोड़ा शांत हो जा। अरे ये नाबिल कहाँ जा रहा है। नाबिल इधर सुन। क्या हुआ, कहाँ जा रहा है। जंगल जा रहा हूँ। किस लिए। कुछ खास नहीं यार, वही रोज की तरह लकड़ी लाने जा रहा हूँ। घर पे सारा लकड़ी खत्म हो गया है। आज तक मैंने जितना भी जानवर खाया है, ये सबसे सुंदर है। सच कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। मैं इतनी दूर आया तो मुझे बकरी मिली। अब और इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी से इसे खा लेता हूँ। नाबिल सुना है जंगल में बहुत बड़ा राक्षस आया है। हाँ मैंने भी सुना है लोगों को राक्षस के बारे में बात करते हुए। मम्मी ने बोला कि वो सब झूठ बोल रहे हैं, तो मैं लकड़ी लाने चला आया। अब क्या भी करूं, लकड़ी नहीं ले गया तो घर पे खाना नहीं बनेगा। क्या भी करूं यार। एक काम करता हूं, जल्दी जाता हूं, वरना बाद में शाम हो गई तो और भी दिक्कत आ जाएगी। सुना है राक्षस रात को निकलते हैं। ठीक है यार, देख के जाना। हाय, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया था। ये बकरी देखने में जितना सुंदर थी उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। मज़ा आ गया खाकर। आज तो मज़ा ही आ गया। काश ऐसा खाना रोज खाने को मिलता। अब मेरा पेट भी भर गया। ये पेट सही है, इसमें आग भी जल्दी लगती है। चलो इसे ही काट के ले जाता हूँ। बहुत नींद आ रही है और नहीं चल सकता, यहीं पे ही सो जाता हूँ। जल्दी काटता हूँ, मुझे शाम होने से पहले घर भी पहुँचना है। अरे ये आवाज़ कैसी है। ये तो किसी की खर्राटे की आवाज़ है। पर ये आवाज़ इतनी तेज क्यों आ रही है। और जंगल में कौन सो रहा है। आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। आखिर कौन है जो इतनी तेजी से खर्राटे मार रहा है। अरे बाप रे, इतना बड़ा इंसान। कहीं ये वही राक्षस तो नहीं जिसके बारे में राकेश और गांव वाले बात कर रहे थे। ये तो बहुत ही बड़ा है। पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, कहीं इसने मुझे देख लिया तो मुझे खा जाएगा। गांव वालों ने जितना बताया था ये तो उससे भी बड़ा है। अरे ये तो हाथ हिला रहा है। मुझे यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा, वरना ये मुझे नहीं छोड़ेगा। एक काम करता हूँ, राकेश के पास जाता हूँ। नाबिल भाग क्यों रहा है, क्या हो गया। राकेश राक्षस सच में हमारे गांव में आ गया है। मैंने उसे जंगल में सोते हुए देखा है। मेरा हाथ अभी तक थरथरा रहा है। यार मुझे लग रहा था गांव वाले झूठ बोल रहे थे, पर राक्षस सच में जंगल में सोया है। पर वो राक्षस हमारे गांव में कैसे आ गया। तू पक्का झूठ बोल रहा है, वो सच में जंगल में है। अगर ऐसी बात है तो चल मुझे राक्षस के पास ले चल। ठीक है चल। तुझे मेरे बात पर यकीन नहीं है ना। उधर देख राक्षस। उधर कहाँ है राक्षस। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे पहले से ही तुम्हारे बातों पर डाउट हो रहा था। मुझे पता था तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मम्मी कसम, राक्षस यहीं पर सो रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सो रहा था तो कहाँ चला गया।
मुझे लगता है वो यहीं आसपास कहीं होगा। हाँ जा तू ही उसे ढूंढ, मैं और बेवकूफ़ नहीं बन सकता। यहीं पर तो सोया था। ये राक्षस कहाँ चला गया? ये मुझे झूठ बोल रहा है। मैं घर चला जाता हूँ। अरे बाप रे, राक्षस! ये तो इंसानों जैसा लग रहा है। लगता है आज डिनर में इंसान खाना पड़ेगा। अरे नहीं, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? बहुत दिनों बाद मेरे हाथों में कोई इंसान लगा है। तुझे अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा पेट बुरा नहीं मान जाएगा क्या? वैसे भी तुमने अभी तक शादी कोई मुझे भी नहीं बचाओ। की। तुम्हें खाने में तो और भी मजा आएगा। कोई मुझे बचाओ। अरे ये आवाज तो राकेश का है। कहीं राकेश मुसीबत में तो नहीं है? उसने राक्षस को तो नहीं देख लिया? राकेश, कहाँ है तू? राकेश, राकेश! आज तो डिनर में इंसान खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। अरे ये आवाज कैसी है? अरे बाप रे! राकेश, राकेश! ये तो असुर है। ये हमारे गांव में कैसे आ गया? अरे असुर ने तो किसी को पकड़ा है। लगता है आज फिर किसी की बलि चढ़ने वाली है। भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। ये राकेश कहाँ चला गया? लगता है ये घर चला गया। मैं भी घर चला जाता हूँ। रुको, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? वो मेरा दोस्त यहाँ आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। इसका मतलब वो तुम्हारा दोस्त था। वो कौन? क्या तुमने राकेश को देखा है? हाँ, उसे असुर ले जा रहा था। इसका मतलब राकेश को असुर ले गया। उस असुर को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं उस असुर को मार दूंगा। रुको, अब क्या हुआ? तुम उस असुर को ऐसे नहीं मार सकते। देखो मेरे पास बंदूक है, मैं इस बंदूक से उसे मार दूंगा। तुम्हें उस असुर को मारने से पहले तुम्हें उस असुर को पहले जानना होगा। पर उस असुर के बारे में मुझे क्या जानना पड़ेगा? आज से ठीक 500 साल पहले की बात है। उसका शरीर हमारे जैसा ही छोटा था। वो बहुत ही कमजोर था। उसे देख के उसे हर कोई चिढ़ाता था। तुम सब मुझ पर हंस रहे हो ना? एक दिन देखना एक दिन मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा और तुम सबसे बदला लूंगा। हे भगवान, मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया? आज से मैं जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ बैठ के तपस्या करूँगा। और इसी तरह उस असुर ने सर्दी, गर्मी, बारिश में 20 वर्षों तक बिना रुके तपस्या किया और आखिरकार उसको ईश्वर ने दर्शन दे ही दिया। उठो भक्त, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हे ईश्वर, मुझे अमर कर दो। देखो मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता और इसीलिए मैं तुम्हारी एक की जगह 2 मांगे पूरी करूँगा। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है प्रभु, मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर इंसान बना दो ताकि मुझे कोई हरा ना सके। तथास्तु। मैं तो बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। धन्यवाद प्रभु। अब तुम्हारी दूसरी मांग बताओ। प्रभु, आपने तो मुझे अमर करने से मना कर दिया, तो इसीलिए मैं अपने जीवन को मेरे शरीर में नहीं बल्कि इस पत्थर के अंदर रखना चाहता हूँ।
ताकि अगर कोई मेरे शरीर पर वार भी करे तो भी मुझे कुछ ना हो। तथास्तु। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। अब मैं उन चारों को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद उसने उन चारों को मार दिया और इसी तरह ही वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन गया। इसका मतलब उस असुर की जान उसके शरीर में नहीं बल्कि एक पत्थर में है। हाँ बिल्कुल, मुझे ये सब बताने के लिए धन्यवाद। मैं अब जाता हूँ। आज मेरा पेट बकरी खाकर भर गया है। मैं तुम्हें कल खाऊंगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें और एक रात बिताने को मिल गया। नहीं, मुझे मत खाना, मुझे छोड़ दो, मुझे इस राक्षस से बचाओ। अरे कोई तो मेरी मदद करो। चिल्ला लो तुम्हें जितना चिल्लाना है। वैसे भी कल के बाद तुम्हें चिल्लाने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बहुत नींद आई है, चलो थोड़ा सो जाता हूँ। अरे ये असुर कहाँ है? अरे बाप रे, वो तो राकेश है। उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया है। पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। राकेश, राकेश, राकेश। अरे ये आवाज क्या है? नाबिल तुम आ गए। मुझे यहाँ से जल्दी से ले चलो वरना ये मुझे खा जाएगा। नाबिल मुझे यहाँ से ले चलो, ये मुझे कल खाने वाला है। राकेश तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? धीरे बोलो। नाबिल जल्दी से कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अरे आसपास तो कुछ भी नहीं है। हाथ से ही मिट्टी को हटाने का प्रयास करता हूँ। अरे ये कौन है और ये इसकी मदद क्यों कर रहा है? लगता है ये इसका दोस्त है। चलो अच्छी बात है। लगता है भगवान आज मुझ पर प्रसन्न है। मुझे एक के साथ दूसरा फ्री में मिल गया। नाबिल उधर देखो, वो जाग गया। अरे बाप रे, नाबिल तुम यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब तो मुझे खाने के लिए दो दो इंसान मिल गए। मैंने सोचा था तुम्हारे दोस्त को कल खाऊंगा, पर लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है। तुम पहले मेरे पेट में जाओगे, फिर तुम ऊपर जाओगे। लगता है तुम्हें यहाँ आने का पछतावा है। रुको, मुझे यहाँ आने का पछतावा नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे हाथों मरने का मौका मिल रहा है। मुझे पता चल गया है तुम इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो। तुम भगवान से भी ऊपर हो। तुमसे ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। तुमने मुझे खुश कर दिया। मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं आप जैसा एक महान इंसान का चरण स्पर्श करूं, ताकि मुझे स्वर्ग में जगह मिल सके। ओ ऐसी बात है, तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। ठीक है, जाओ, तुम अपना आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लो। बाबा ने बोला था कि इसका प्राण एक पत्थर में है। इसका मतलब इस पत्थर में ही उसका प्राण है। मुझे जल्दी से इस पत्थर को नष्ट करना होगा। अरे नहीं, अरे नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैं मर नहीं सकता। नाबिल तुमने ये कर दिखाया।
तुमने असुर को मार दिया